नमस्कार सभी को। दोस्तों, आवाज़ थोड़ी बैठी है लेकिन वीडियो बनाना इसलिए ज़रूरी था क्योंकि एक ऐसी घटना हुई है जिससे शायद हमारे मोदी जी का मन थोड़ा और भी बैठ गया होगा। दरअसल ट्रंप ने मोदी जी को न्योता भेजा है। इस दुष्ट ने तब न्योता नहीं भेजा जब इसने राष्ट्रपति पद की शपथ ली थी। उस वक्त जयशंकर साहब ने काफ़ी कोशिश की थी कि मोदी जी को भी ये अपने शपथ ग्रहण समारोह में बुला ले, लेकिन इसने बुलाया नहीं। अब इसने बुलाया है तो मोदी जी, हम आपसे कहना चाहते हैं कि बुलाती है पर जाने का नहीं, क्योंकि एंट्री फीस है $1 बिलियन, यानी कि भारतीय रुपए में बात करें तो लगभग 8400 करोड़ रुपए। रुपया वैसे भी इतना पतला हो गया है। मोदी जी, आप इतना पैसा लेके बिल्कुल मत जाना ट्रंप के पास। अच्छा, मुद्दा क्या है मैं आपको जल्दी जल्दी बता दूं। देखो, ट्रंप ने एक नया बोर्ड बनाने की कोशिश की है, बोर्ड ऑफ पीस। इसके लिए 60 देशों को न्योता भेजा है कि आप आइए, इसको ज्वाइन कीजिए। पहली बात, ये यूएन से किसी भी तरीके से रिलेटेड नहीं है। ये ट्रंप की दिमाग की अपनी खुरापात है। दरअसल ट्रंप यूएन को नीचा दिखा के एक नया वर्ल्ड ऑर्डर तैयार करना चाह रहे हैं। इसमें रसिया और चाइना को भी आमंत्रण नहीं दिया गया है। इसका मतलब ट्रंप दुनिया को दो गुटों में बांटना चाह रहे हैं। 60 देशों को आमंत्रण देने का मतलब ऐसे देशों को आमंत्रण दिया जा रहा है जो जिनको ट्रंप को लगता है कि वो शायद उनके पिछलग्गू बन जाएं, उनके पीछे पीछे चलें, जो बेसिकली अमेरिका के एक वेसल स्टेट बन पाए। और इस बोर्ड की मजेदार बात क्या है पता है? ट्रंप इसके लाइफ टाइम चेयरमैन होंगे, यानी कि राष्ट्रपति पद छोड़ने के बाद भी ये उनका निजी बोर्ड रहेगा। तो ऐसे निजी बोर्ड को भारत क्यों ज्वाइन करे? इस बोर्ड के कार्यकारी सदस्यों में उनके करीबी सहयोगी जैसे कि मार्को रूबियो, टोनी ब्लेयर और उनके दामाद वगैरह सब शामिल हैं। और इसमें जो भी देश ज्वाइन करना चाहते हैं उनकी दो कैटेगरी होगी। एक कैटेगरी में अस्थायी सदस्य होंगे जिनकी सदस्यता 3 सालों के लिए होगी, लेकिन दूसरी कैटेगरी में परमानेंट मेंबर्स होंगे, यानी कि अस्थायी सदस्य होंगे। लेकिन वो सदस्यता आपको तब मिलेगी जब आप $1 बिलियन, यानी कि जो मैंने आपको बताया 8400 करोड़ रुपए एंट्री फीस देंगे। अब व्हाइट हाउस का तर्क ये है कि ये पैसा गजा के पुनर्निर्माण में यूज किया जाएगा, लेकिन सबको पता है ये पैसा कहाँ जाएगा। और रही बात गजा के पुनर्निर्माण की, तो जो आदमी ग्रीनलैंड को कब्जा करना चाह रहा है, नेटो के देशों पे 10-10% की टैरिफ लगा चुका है, जिसने वेनेजुएला के राष्ट्रपति को रातों रात उठा लिया। अगर आपको लगता है उसको गजा के लोगों की चिंता होगी तो दरअसल आप गलत हैं। उसको तो वहां पे रियल एस्टेट का बिजनेस दिखता है। अब अगर ऐसे में भारत इसको ज्वाइन करता है तो पहली बात है कि ये प्राइवेट बोर्ड है, इसका यूएन से कोई लेना देना नहीं है। दूसरी बात है कि भारत की पारंपरिक विदेश नीति गुट निरपेक्षता की रही है। हम वसुधैव कुटुंबकम को मानने वाले देश हैं, जो मानते हैं कि पूरी दुनिया ही हमारा घर है, इसीलिए हम गुटों में नहीं बढ़ते, गुट निरपेक्ष रहते हैं। तो रसिया, चाइना और बाकी देशों को छोड़ के ये जो नया गुट बन रहा है, इसको ज्वाइन करने का कोई लॉजिक, कोई तर्क बनता नहीं है। ऊपर से ट्रंप जैसे सन के आदमी द्वारा बनाया गया कोई बोर्ड, क्या पता कल को वो बंद कर दे। परसों ट्रुथ सोशल मीडिया पे लिख दे कि भैया ये बोर्ड हम नहीं बना रहे, कुछ उलट के कर दे, इसी बोर्ड के मेंबर्स को लेके किसी देश पे अटैक कर दे। मतलब ट्रंप है तो मुमकिन है कुछ भी कर सकता है। ऐसे बोर्ड को ज्वाइन करना भारत की विदेश नीति के लिए अच्छा तो नहीं हो सकता, पर हमारे यहाँ भी मोदी जी हैं, देखते हैं वो क्या करते हैं। पर हम एक बार फिर कहेंगे कि मोदी जी, बुलाता है पर जाने का नहीं। दुष्ट आदमी है, फिर से कह देगा कि मोदी आया था, मुझसे कह रहा था मे आई कमिंग सर। खैर, अब मेरा सवाल आपसे ये है कि आपको क्या लगता है, मोदी जी इस आमंत्रण को एक्सेप्ट करेंगे? क्योंकि शपथ ग्रहण समारोह वाला आमंत्रण तो मिला नहीं था। क्या राय है आपकी, लिखिए उसको कमेंट बॉक्स में। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि ऐसी और भी वीडियोज हम आपके लिए ला पाएं। और हाँ, इस टॉपिक का कंप्लीट वीडियो आप डायरेक्टली चैनल पे भी जाके देख सकते हैं।